गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए तो फिर एडवांस के जो क्वेश्चन आए हैं वो मुझे कुछ मिले हैं और जो मिले हैं मैं उनका सॉल्यूशन तुम्हें दे रहा हूँ। एक बार चेक करिएगा यही क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो डाटा बच्चों से आया हो वो अपन पूरी तरह एक्यूरेट ना हो, तो अपन एक बार चेक करिएगा, ठीक है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एमपीएस कॉमा एवरेज स्पीड कॉमा एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस अकॉर्डिंग टू ग्राफ, यह आएगी वैल्यू हमारे पास। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू स्पीड, ऐसे ग्राफ दिया हुआ था। और ये होती है, तुम्हें पता भी है कि अगर ये ग्राफ है तो ये एमपीएस होगी, उसके पास में होगी एवरेज, उसके पास होगी आरएमएस, ठीक है ना। तो ये स्पीड होगी हमारे पास, ये वाली स्पीड हो गई, तो यानी कि टॉप पॉइंट। तो यहाँ पर ही हम टिक करेंगे, नीचे ही यहाँ पर रहने दीजिए। ये एमपीएस हो गई, ये अपन हो गई हमारे पास एवरेज, और ये हो गई हमारे पास आरएमएस। तो इनका रेशियो कितना आता है, तो इन सब का जो रेशियो रहता है वो रहता है हमारे पास, यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो बी आरएमएस कितनी होती है, बी एमपीएस कितनी होती है, सभी को आता होगा, √2 RT/m। वी एवरेज होती है √8 RT/m, और बी आरएमएस होती है हमारे पास √3 RT/m। तो ये रेशियो, अब अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालूं एट सेम टेम्परेचर, तो ये रेशियो आएगा बी एमपीएस इज टू बी एवरेज इज टू बी आरएमएस इज इक्वल टू 1:1.128 इज टू 1.228, ठीक है, 224 सॉरी। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। ये अगर ऑप्शन टिक करके आए हों, ये शायद 4th ऑप्शन है, ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो बच्चे टिक करके आए होंगे तो सही है, और बाकी अगर नहीं है तो अपन अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मिले हैं, वैसे तो क्वेश्चन अपन निकालना बहुत भारी काम है, इधर उधर से कलेक्ट करना पड़ता है, फिर भी जो मिल गए हैं उनको मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पेपर 2 में था, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला पेपर नंबर 2 में था, हाँ पेपर नंबर 1 में ही ये वाला, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है, चेक कर लेना भाई क्वेश्चन में यही ऑप्शन थे क्या नहीं थे। FeCl4 माइनस, ये मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन सारे के सारे, हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दूसरा ऑप्शन है COEN NH3 twice Cl2 plus has 2Gi। थर्ड ऑप्शन है COEN NH3 twice Cl2 plus has sp3d2 hybridization। और डी ऑप्शन है, यहाँ पर डी ऑप्शन देख लीजिए, FeCl4 2 माइनस हैज मोर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देन COEN NH3 twice Cl2 प्लस। तो राइट आंसर क्या क्या जा सकता है, ये सही है। FeCl4 -1 था या -2, ये चेक कर लेना।
बहरहाल हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा तो टेट्राइडल, ये राइट हो जाएगा। ये हो गया MAA ट्वाइस MAB2 और C2, तो इसके 3 आइसोमर ज्योमेट्रिकल बनेंगे, 3 GI बनेंगे, तो ये गलत हो गया हमारे पास। 3 GI बनेंगे इसके, ठीक है, और एक उसमें से ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो अपन एनंसियमर पेयर 1 हो जाएंगे और अपन GI जो है वो 3 होंगे। इसके अंदर अपन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि SFL हमारे पास 4 हो गए, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन अपन d2 sp3 होने वाला है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी इनकरेक्ट है। FeCl4 माइनस हैज मोर स्पिन मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देन इतनी, ये तो सही है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं और इसके अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो ये तो SFL की तरह वर्क करेगा तो 0 हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा रखेगा, तो A और D दोनों सही हैं, तो राइट आंसर A और D जाएगा। चेक कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन का यही ऑप्शन था क्या नहीं था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास आया है, थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3। अब पेपर 1 पेपर 2 के मिक्स क्वेश्चन है मेरे पास, तो अलग अलग नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हाँ, हमें यहाँ पर 2 सॉल्यूशन दिए हैं, 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन दिया A और B, ये 2 कंपोनेंट हैं, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, हाँ, इज इक्वल टू 0.3 ATM। मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन। हाँ, अब एक और अपन पे यानी कि यही कंपोनेंट का सॉल्यूशन दिया, ये सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिया, सेकंड सॉल्यूशन भी इन्हीं कंपोनेंट का है, A और B का, और वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, 0.4 ATM। बट इसमें A का मोल फ्रैक्शन हमारे पास दिया है 1/4 और यहाँ पर 1/2, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हमें 1/4, तो हमें बताना P नोट B की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं सॉल्व आसानी से, आइडियल सॉल्यूशन एज्यूम करना है और तो बताना है। तो हमने क्या करा, PS बराबर लगा दिया P नोट A XA प्लस P नोट B XB, एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, तो P नोट A प्लस P नोट B की वैल्यू कितनी आ गई, 3 P नोट B की वैल्यू 1.2 आ गई, सही है। अब सेकंड वाले में भी ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, तो सेकंड वाले में कितनी आएगी, सेकंड वाले में P नोट A इंटू 1/2 प्लस P नोट B इंटू 1/2, तो यहाँ से P नोट A प्लस P नोट B की वैल्यू आएगी 0.8, सही है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, हाँ, तो ये अपन कट जाएगा, 2P नोट B इज इक्वल टू आ गया 0.4, तो P नोट B की वैल्यू 0.2 आ गई, यही पूछ रहा था वो। ये भी आसानी क्वेश्चन था, बहुत भारी नहीं था। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, जैसे जैसे मिलेंगे भाई वैसे वैसे देंगे सॉल्यूशन। हाँ, तो चेक कर लीजिएगा और देखिएगा तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक का भी तुम्हें मिल जाएगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, शिव के चौहान SK सर, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए यार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन अपन थर्ड वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आयनिक का। इसमें एक अपन क्वेश्चन में डाटा ये दिया हुआ था, मैं डाटा लिख रहा हूं। यहाँ पर डाटा देखना पड़ेगा मेरे को, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास। हाँ, इसमें 0.1 मोलर जिंक प्लस 2 आयन दिया था। ये जिंक प्लस 2 आयन इज यूज्ड फॉर रिएक्शन विद H2S।
तो इसमें बताना था फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन सो दैट ZnS इज नॉट गेट टू प्रेसिपिटेट, और बाकी लैंग्वेज अपने हिसाब से देखना है। इसमें KSP दिया हुआ था ZnS का KSP था 1.25 इंटू 10 की पावर -22, और H2S की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर, और जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन थी 0.5 मोलर। चेक करना अभी, ठीक है। हाँ यही वैल्यू थी शायद, चेक करिएगा यही वैल्यू थी क्या। हाँ एक बार चेक करता हूँ मैं जो वैल्यू निकाली है। तो इसमें H2S की कंसंट्रेशन, अच्छा K1 K2 भी था H2S का 10 की पावर -21। हाँ तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये बताना था कि ZnS अगर प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आयनिक का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें एक काम करना है, हाँ इसमें एक काम करना है, बस 2 लाइनें लिखनी है। सबसे पहले तो ZnS का प्रेसिपिटेट आउट नहीं होना, तो इसका मतलब है कि इसमें जो अपन जिंक प्लस 2 आयन का KSP है वो उसके KIP से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जिंक प्लस 2 आयन इंटू सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन 1.25 इंटू 10 की पावर -22 से कम होनी चाहिए। और एक अपन को पता है H2S की अगर रिएक्शन लिखें हम तो 2H प्लस सल्फाइड आयन जाएगा, तो K1 इंटू K2 आ गया H प्लस आयन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन ओवर H2S 0.1, ये आ गया 10 की पावर -21। तो अगर मैं यहाँ से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकाल के उधर रख दूँ तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये वैल्यू दे रखी है मुझे, तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन हो गई 1.25 इंटू 10 की पावर -22 ओवर 0.5, ये रख दो यहाँ, ये आ गई 10 की पावर -21, 10 की पावर -22 हो जाएगा ये H प्लस आयन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन 1.25 इंटू 10 की पावर -22 ओवर 0.5। बस हो चुका, ये वैल्यू कट गई है और ये कट ही जाएगा। 0.05 था शायद, ये चेक कर लेना, ये 0.05 था शायद। ये जो जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन है ये 0.05 है, उसमें चेक कर लेना एक बार वैल्यू, तो ये वैल्यू कट जाएगी। 0.05 है भाई, हाँ। तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा ये 25 हो जाएगा, तो 1/25 हो गई है। तो H प्लस आयन जो हो गया वो 1/5 मोलर हो गया, यानी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर आ जाएगी। चेक कर लेना, और यही डाटा था क्या। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में, 5वां क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। देखो सारे क्वेश्चन निकालना तो बहुत भारी काम है, अब काफ़ी ऑर्गेनिक के भी होंगे, टोटल मिला के 36 क्वेश्चन थे पेपर में। 5वां या 6वां क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये था, इन एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 a layer of amyl alcohol is present। ये क्वेश्चन हमारे पास है, H2O2 में है। इन दिस सॉल्यूशन 3% 1 ml H2O2 is added and blue colored solution is formed। This blue colored
solution is due to compound of chromium 6. Now the number of oxygen atom which are directly attached to chromium by single bond। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा सा है। तो ये क्वेश्चन अपन पी ब्लॉक का है, H2O2 जो अपन पढ़ाते हैं उसमें ये कराया भी है। क्वेश्चन जो है बड़ा आसान क्वेश्चन है, CrO5 बन जाएगा, उसी का पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अपन रिएक्शन को देख के समझ जाएंगे। रिएक्शन ये है, डाइक्रोमेट आयन को हमने एसिडिफाइड सॉल्यूशन में H2O2 मिलाकर के अमाइल अल्कोहल की एक लेयर ले रखी है और हमें बनेगा यहाँ पे CrO5 प्लस H2। ये होता है ब्लू कलर, और इसमें अपन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन कौन कौन से हैं, ये आ गए। तो 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास था तो चेक इट। देखो भाई अभी तो यही क्वेश्चन है मेरे पास 4 5। अब मैं 4-5 क्वेश्चन और कलेक्ट करके तुम्हें देता हूँ, तुम इतने इस वाले को चेक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, टच में रहो। और रैंक वगैरह भी अगर कोई भी अपन को डाउट रहेगा कि कुछ भी पूछना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी अपन रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, किस तरह का मुझे ऑप्शन लेना चाहिए, किस तरह कॉलेज में जाना चाहिए, किसको सेलेक्ट करना है, किसको अपन को छोड़ना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, तो अपन कॉन्टैक्ट में रहें। नंबर पता ही है 7014961657, और जो करके आए हो उसे अपन बेस्ट मानिए, सब सही हुआ है। और कूल रहिए, आराम करिए, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं लेनी, जो हुआ सब सही हुआ। ठीक है, चलिए बेटा मैं अगले वाला वीडियो बनाता हूं, तुम लोग इस वाले वीडियो को चेक करो और फिर अगले वाले पे देखना। शिव के चौहान SKG सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। वीडियो को शेयर जरूर करना है, 5 बच्चों को और एक वीडियो को शेयर करना है। ओके बाय।